हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। और जब मैं कॉमर्स सेक्शन की बात करता हूं तो आपका बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। उनके कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज चालू की जाती है। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। और इस चैनल से मैथ्स एंड अकाउंट्स के कंप्लीट बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? टॉपिक चल रहा है सर #1 एफआई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोगों का सेम 2 में टॉपिक है। किसी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लियर बताओ कि एफआई बीकॉम का अगर कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का सेम 2 में है, सिलेबस कंप्लीट सेम है सर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थंबनेल देख के सर कि आपने थंबनेल में ये भी लिखा है कि बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई, बट टॉपिक आपका कंप्लीट सेम है। जब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा के दूंगा तो आपको समझ में आएगा। या फिर जो बच्चे स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़े तो उनको ऑलरेडी कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता है। देखो सिंपल से सजेशन है कि अगर किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन हो रहा है भाई, तो आप सेपरेट प्लेलिस्ट में जाके देख लो। एफआई बीकॉम सेम 2, बीकॉम वाले सेम 2 में मैथ्स के नाम से बनाया हो, एफआई बीकॉम सेम 2 मैथ्स के नाम से, वहां पे आप जाके देखो। जो हमारे रिमेनिंग बच गए बीएमएस वाले बच्चे, आप लोगों को एफआई बीएमएस सेम 1 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देखो। बीएफएम का सेपरेट है, बीबीआई का सेपरेट है। मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, सेपरेट प्लेलिस्ट है तो वहां पे जाके अपना अपना सिलेबस कंप्लीट देख सकते हो। चलिए टॉपिक है सर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बीकॉम का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें, अगर ये टॉपिक आपने किया, बीकॉम वाले बच्चों की बात करूंगा, इंडेक्स नंबर जो कि कंप्लीट फॉर्मूले पे, मतलब फॉर्मूला भी सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। कितने मार्क्स? मिनिमम 10 बीकॉम की बात कर रहा हूं एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स का टॉपिक है। बीकॉम क्लियर हो गया, 10 to 15, मतलब सर 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 भी आ सकता है इस टॉपिक से। रिमेनिंग जो बच्चे हमारे बच गए, बीएमएस क्लास की बात करूं, बीएफएम क्लास की बात करूं, बीबीआई का एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 7 to 8 में आएगा। कितना आएगा? 7 to 8 मार्क्स का आएगा, मतलब एक क्वेश्चन बट 7 to 8 मार्क्स का आएगा। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत इजी सा टॉपिक है, हर कोई बच्चा, मेरा सजेशन है, करके जाएगा ये टॉपिक। और जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े तो उनको पता है सर #1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात होती है, भाई टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूला लिखा के दे दे तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि बच्चों को याद हो जाए और एक आइडिया चल जाए सर कि हमारे कंप्लीट सिलेबस इंडेक्स नंबर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है, 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्लास की बात करूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है और किसकी वीडियो हमको ज्यादा दिखने वाली है। पहले तो कंप्लीट बात करूं, पहले तो आपका सिंपल, जिसका नाम है सर अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर है? टॉपिक क्या है सर? पहला जो टॉपिक है डिवाइड किया सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर, सेकंड है सर वेटेड इंडेक्स नंबर, थर्ड हमारा सीएलआई का कॉन्सेप्ट, लास्ट मैंने अदर्स लिखा है। अदर्स में 3-4 पार्ट है। क्लियर है? बिल्कुल सर। सिंपल इंडेक्स नंबर की जब मैं बात करूंगा, इसमें 2 पार्ट आपके हैं सर, एक तो एग्रीगेट मेथड, सेकंड आपका एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्लियर है? बिल्कुल सर, समझ गया। और यहां पे ध्यान रखो, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे, कुछ आपको लिखना है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, नहीं है क्रॉस कट कर दिया, मतलब नहीं है। कहीं दिखेगा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको शो कर देंगे फॉर्मूला, बट फिर भी देख लो क्या है सर। इंडेक्स जब आप निकालते हो 1/n समीशन आई। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये आपका अर्थमेटिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और ये आपका ज्योमेट्रिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो यहां पे ये भी लिख लेना। क्यों नहीं आता है इसका एक लॉजिक भी है कि आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो आप ये लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपके किसी भी पेपर का आप एनालिसिस कर लो, बीकॉम के हो, बीएमएस के हो, बैफ के हो, जिस भी क्लास के हो, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप कॉमर्स वाले बच्चे हो एंड आप लॉग टेबल का यूज नहीं करते हो। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए पहला जो है एग्रीगेट मेथड आता है आपको, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, जो भी नोट्स आप बना रहे हो तो पहले तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? पहले इंपॉर्टेंट आप समझ लो, इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, और इसका फॉर्मूला भी जगह इसलिए रखो, फॉर्मूला देख लो, समेशन सर P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100।
बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई। आपको 2 ईयर का प्राइस दिया होता है, एक P1 एक होता है P0। सिंपल सा सजेशन आप समझो, सिंपल सा एक एग्जांपल आप समझ लो। अब आपका जो ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है, और 23 को राउंड फिगर करता हूं मैं, 2020 लेता हूं, ठीक है। और आपका 2010 का प्राइस दिया सर, सन ईयर 2000 का दिया, इस तरीके से प्रीवियस ईयर का दिया। तो जो भी आपका सबसे लास्ट होता है, जैसे 1980 का लास्ट दिया था, 1980 दिया है, 90 दिया है, 2000, 2010, 2000 कितना दिया है सर, 20 दिया है। तो आपके सिलेबस में तो 2 ही ईयर का आता है। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं 4 to 5 इयर्स का होगा, बट आपके सिलेबस में सर 2 ईयर, सिंपल सर 2020, 2010। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो आपका करंट ईयर है, मतलब जो आपका पहला ईयर दिख रहा है 2020, उसको हमेशा P1 लेना है और कंपेयर करना है सर बेस ईयर से। बेस ईयर को लेना है P0, करंट ईयर P1, बेस ईयर P0। इसकी डिटेल कहानी जब आपको एग्जांपल सामने रखूंगा तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ फॉर्मूला आप ध्यान रखो, P1 अपॉन में P0 समीशन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। और यह फॉर्मूला याद हो गया, इसी के बेस पे देखो अभी कैसे फॉर्मूला बनाने वाला हूं, रटना नहीं है फॉर्मूला समझ लेना आपको। सिंपल सा क्या है सर, वेटेड इंडेक्स नंबर मोस्ट आईएमपी में लिखो, सब क्लास की मैं बात करूं, क्या सर लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का 90% में लिख देता हूं, 90% आने का चांसेस है, वेटेड इंडेक्स नंबर वाले टॉपिक से आने का चांसेस है। इसमें भी सर देखो यहाँ पे आपका वेटेड एग्रीगेट मेथड लिखा गया है। उसके बाद ये पूछे जाते सर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6 साथ में पूछे जाते हैं। बीकॉम को तो 3 ही पूछा जाता है, बीकॉम क्लास की बात करूं 3, कौन से 3 सर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही पूछा जाएगा 99%। किसको, बीकॉम क्लास की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स के लिए तो कंप्लीट 6 पूछेंगे नहीं। बट हमारे जो रिमेनिंग बच्चे बच गए, बीएमएस क्लास, बीएफएम एंड बीबीए वाले बच्चे, आप लोगों को 6 के 6 पूछे जाएंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का टॉपिक है, इसलिए आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रख लेना सर। चलिए फॉर्मूला कैसे करना है सर, ध्यान से देखो। आपको ये फॉर्मूला समझ गया सर, फॉर्मूला आपने बोला तो मैंने बोला लिख लो भाई, P1 P0 यही तो लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल सर। और मल्टीप्लाई थोड़ा सा गैप करके लिख लो 100, यही फॉर्मूला यहाँ पे किया था सर, बिल्कुल है। वेटेड, ध्यान रखना अनवेटेड इंडेक्स नंबर में एग्रीगेट में यही था, तो यहाँ पे भी सेम, बट वेटेड का यहाँ पे W, तो यहाँ लगा दो W, फॉर्मूला रेडी हो गया। कैसे याद हुआ सर, सिंपल सा मैंने सेम फॉर्मूला कॉपी किया, जस्ट बगल में उसके वेट लगा दिया, W लगा दिया, फॉर्मूला मेरा रेडी सर। इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सर। चलिए सेकंड सर, सेकंड आपका लास्ट पीरियड इंडेक्स नंबर, बीकॉम एंड रिमेनिंग वाले तो आपका सब है, बट बीकॉम वाले बच्चे आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कुछ करो मत, आप ये कॉपी कर लो, फॉर्मूले का ट्रिक देख लो भाई, P1 P0 थोड़ा सा गैप रख के 100। सेकेंड सर पासेस की बात कर देंगे तो सबमिशन P1 P0 थोड़ा सा गैप रख के आपका 100। सिंपल सजेशन है, ध्यान रखना इंडेक्स नंबर में ये बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों के बेस पे आगे के कॉन्सेप्ट हमारे चलते हैं, इसलिए 2 इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी याद करना भाई, एग्जाम में फॉर्मूला भूल गया कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला बना लेना, बस एक फॉर्मूला नहीं भूलना है सर, 1 ऊपर होता है 0 नीचे होता है, 1 डिवाइड बाई 0 होता है, मतलब P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100 होता है सर। इसमें किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिंपल से, देखो बगल में लगा लो Q0, क्या लगा लिया सर, Q0, और यहां पे लगा लो आप Q1। फॉर्मूला देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया सर। लास्ट पीरियड्स में Q0 ऐड हुआ, पासेस में भाई Q1 ऐड हुआ। अब जिन बच्चों को ये ट्रिक समझ में आई होगी बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट जिन बच्चों को ट्रिक नहीं समझ में, सर हमने रटा है फॉर्मूला तो बेस्ट है भाई, आप जैसा भी कवर कर लो आपके लिए बेनिफिट है, बट एग्जाम में याद रखना है, भूलना नहीं है सर, कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये तो आपने कर लिया तो फिशर्स हो जाएगा सर। क्या करना है देखो, इधर सिंपल सा है, अंडर रूट इंडेक्स लास्ट पीरियड्स मल्टीप्लाई इंडेक्स पासेस, मतलब सर सिंपल है, ये 2 आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको फिशर्स पूछा है तो सर क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बोला है इंडेक्स लास्ट पीरियड्स मल्टीप्लाई इंडेक्स पासेस, मतलब इंडेक्स लास्ट पीरियड्स का जो आंसर आएगा ना भाई, जो आंसर आएगा यहां पे लिखना पड़ेगा इधर पे, और ये यहां पे लिखना पड़ेगा।
क्लियर है सर? बहुत आसान सा टॉपिक है। फिशर्स बोल रहे हैं, फिशर्स बोल रहे हैं सर दोनों का अंडर रूट बोल रहा है। क्लियर है सर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे पूछूं डॉर्बिस बॉले का याद होगा जाएगा, डीबी शॉर्ट में बोला जाता है सर इसको डीबी। डॉर्बिस से डी यहां से पिक किया जाता है, बी यहां से पिक किया जाता है। इसको लिखा भी इस तरीके से जाता है इंडेक्स डीबी। शॉर्ट में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे इसको भी देखो इंडेक्स लास्पीरियस का लास्पीरियस, इंडेक्स पासिस का सर पी लिखा जाता है, इंडेक्स फिशर का सर एफ लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है ये। क्लियर है? डॉर्बिस बॉले क्या बोल रहे हैं सर? दोनों का हाफ। दोनों कौन सर? इसलिए मैंने बोला लास्पीरियस एंड पासिस का याद कर लो, बाकी इजी हमारे कॉन्सेप्ट है। बोला जा रहा है सर इंडेक्स लास्पीरियस प्लस इंडेक्स पासिस डिवाइड बाई 2 कर दो। हो गया सर? कितना इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान सी कहानी है सर। जो दोनों का आंसर आया रहेगा ना भाई डिवाइड बाई 2 कर दो, उसी को क्या करना है डिवाइड बाई 2 करना है। अभी सिर्फ इस टॉपिक में आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है सर। फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखो सर कैसा आएगा, इसकी क्या पहचान है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चंस पूछेगा, इसका टेंशन मत लो भाई। जब आगे की हैशटैग आप फॉलो करोगे #2 कंप्लीट बताएंगे उसमें। आप अभी इस कॉन्सेप्ट समझो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला सर आपको याद हो जाना चाहिए आज के लेक्चर में। याद हो गया तो फिर आगे हमारी कहानी बहुत इजी हो जाएगी। डीबी याद हो गया सर, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। लास्ट है ये देखो यहाँ पे 5th के बाद 6, नीचे जगह नहीं थी। आप लोग अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके जस्ट नीचे लिखना, क्योंकि उसी का पार्ट है। मार्शल भाई, मार्शल एडवर्ड की कहानी, इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा याद करना है। कैसे याद होगा ध्यान से देख लो। मैंने बोला ये क्या रहा, पहला इंडेक्स लास्पीरियस एंड पासिस का याद किया आपने, बिल्कुल सर। मैं पूछ रहा हूं आपका इंडेक्स लास्पीरियस का क्या था, तो आप बोलोगे सर आपने बोला था P1 लिख दो, P0 लिख दो, और बगल में क्या लगाना है सर, दोनों का 0 लगा दो, बीच में लगाओ प्लस। क्या लगाना है सर? प्लस प्लस। मैंने पूछा आपसे पासिस का याद है सर, बिल्कुल याद है। आपने बोला था P1 लिख दो, P0 लिख दो, यहां पे भी Q1 यहां पे भी Q1, और मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो 100। फॉर्मूला बनाना हो गया आसान, सिंपल सा। जिन बच्चों को ट्रिक समझ में आ रहा होगा, मेरा सजेशन है ट्रिक से करके जाओगे सर बहुत इजी है। इनकेस भूलने के चांसेस नहीं है, आप खुद से एग्जाम में बना सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कॉलेज में क्लासेस में हो गया होगा तो उन्होंने रट लिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आपका सही है। आपने अगर याद कर लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ये ट्रिक याद रखोगे तो एग्जाम में कभी मिस्टेक्स नहीं होगी। मतलब इनकेस भूल गए होगे फॉर्मूला याद करना, तो ये ट्रिक से आप बना सकते हो। और मोस्ट IMP में टिक कराया हूं ये कॉन्सेप्ट, मोस्ट IMP। उसके बाद सर CLI इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अदर्स इंपॉर्टेंट है भाई, अदर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सब क्लास की बात करूं, अदर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेक्चर्स मिलेंगे, ये क्लियर बता दूं। लेक्चर्स मिलेंगे बट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करना, लेकिन कब सर? इंडेक्स नंबर कंप्लीट होने के बाद करना। हम भी करेंगे बट आप भी करना, तो आपको समझ में आएगा सर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसमें से मोस्ट IMP सर वेटेड इंडेक्स नंबर की कहानी दिया, फॉर्मूला याद कर लेना सर। CLI की जब बात करते हैं इसमें 2 टाइप होते हैं। CLI में कितने टाइप सर? 2 टाइप होते हैं। एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड सर हमारा फैमिली बजट मेथड। फॉर्मूला देखो कितना आसान सा है। मैंने क्या स्टार्टिंग से बोलते हैं, सिर्फ आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये 1 डिवाइड बाई 0 मल्टीप्लाई 100, यही याद रखो, बाकी इसी के बेस पे बना है। अब यहां पे देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड ना भाई नया नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप ये जो लास्पीरियस का फॉर्मूला पढ़े यहां पे उठा के कॉपी कर दो, यही फॉर्मूला सेम है सर। कैसे आपने याद कराया था? मैंने बोला P1 समीशन P1 P0, ये तो आप कॉमन से पढ़ते आ रहे हो सर। कहां से? यहीं से पढ़ते आ रहे हैं। बगल में क्या ऐड करने बोला था लास्पीरियस में सर? दोनों का Q0 मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला रेडी। और यही फॉर्मूला तो मैंने कॉपी किया ना यहाँ पे, मतलब न्यू फॉर्मूला नहीं है भाई, वही फॉर्मूला वहां कॉपी हुआ। सेकंड बात करेंगे फैमिली बजट मेथड, बहुत इजी है। समीशन IW अपॉन में समीशन W। किसी बच्चे को अभी ये डाउट कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए सर कैसे पहचान है, बार बार मेंशन कर रहा हूं। अभी सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखो, आपको नाम ध्यान में रखना है। हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, प्रॉपर डिटेल्स में। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे वो भी आपको प्रॉपर दिखा दूंगा, कैसे सॉल्व करना है, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसमें कंफ्यूजन है। बस अभी आपको ध्यान रखना है सर ये कॉन्सेप्ट है और ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अदर्स की बात करूंगा, कितने टॉपिक सर? 4। एक तो रियल इनकम है, फॉर्मूला लिख के रखो, करेंट इनकम डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाई 100। ये तो सिर्फ लिख के आप साइड में रखो, जब एग्जांपल चलेगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक होते हैं हमारे सर। बेस शिफ्टिंग होता है, स्प्लाइसिंग इंडेक्स नंबर सीरीज होता है, चेन बेस इंडेक्स नंबर होता है। 4 टॉपिक है, 4 में से 2 के फॉर्मूले लिखे, 2 के नहीं लिखे। फॉर्मूला वैसे लिखने वाले जैसा है नहीं, जब आप एक एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अब
आई होप हर एक बच्चे को कंप्लीट एटलीस्ट ये आइडिया हो गया सर कितने कॉन्सेप्ट हैं हमारे सिलेबस पे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर्स कैसे मिलेंगे उनकी बात करता हूं। हैशटैग 2 आएंगे सर एग्रीगेट मेथड पे, हैशटैग 2 क्लियर है। बिल्कुल सर, कितने एग्जांपल्स? 2 एग्जांपल्स इनफ है, मुझे लगता है इनफ है। एक और बढ़ा देंगे, चलो हैशटैग नंबर 3 ले लेंगे जिसमें हम लोग एग्रीगेट मेथड एवरेज प्राइस से रिलेटिव को भी कर लेंगे ताकि बच्चों को ये कंफ्यूजन ना हो सर कि ये आया तो क्या होगा। 2 हैशटैग यहां आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको हैशटैग में बढ़ाऊंगा, इसको #4 #5 #6 #8 4 लेक्चर्स मुझे ऐसा लगता है इनफ है। बट अगर आपकी डिमांड आएगी सर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो और लेक्चर्स में ऐड करा दूंगा। क्लियर है। CLI के कितने सर? #9 #10 2 लेक्चर्स इनफ है। बट नहीं रहेगा तो मैं क्या बोलूं, जब तक आपकी डिमांड आएगी वीडियो आती रहेगी। क्लियर है, सिंपल सा सजेशन है। जिस भी बच्चे ने डिमांड किया सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वीडियो लेके आ जाऊंगा उसके लिए। आगे में सब जितने भी टॉपिक है सर एक लेक्चर उसका आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आई होप हर एक बच्चे को समझ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आज के वीडियो को लेके आइए तो भाई कॉमेंट ऐड कर दो। और मेरा सजेशन है जो बच्चे मैथ्स में सीरीज फॉलो करते हुए आए थे सेपरेट नोट्स मैथ्स का बना लो, मैथ्स में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, स्कोर करने के लिए भी बेस्ट स्कोर। और जो बच्चे सिर्फ केटी क्लियर करने के पर्पज से आए हैं तो उसको केटी का टेंशन भूल जाना है, इंडेक्स नंबर कंप्लीट करना बहुत इजी टॉपिक जो आपको इजीली 10 to 15 मार्क्स दिलाएगा। बीकॉम वाले बच्चे हमारे जो है, रिमेनिंग वाले जो हमारे बच्चे 7 to 8 फिक्स बोला जा रहा है, 7 to 8 का एक टॉपिक आने वाला है। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है आज के लेक्चर को लेके कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सर फॉर्मूले का ट्रिक समझ में आया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया, इतना ही ध्यान में रखना। 2 ही चीज समझ में आना चाहिए, एक तो कॉन्सेप्ट क्या क्या टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में ये समझ में आया सर, फॉर्मूले का ट्रिक समझ में आया तो अच्छी सर की तारीफ भी कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मतलब #2 हमारी स्टार्ट होने वाली सर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे सर #2 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।